कहता है वोवेल। हम देखो ए से लेकर के जेड तक अक्षर कितना होता है, ए टू जेड। ए टू जेड में अक्षर कितना होता है 26। कितना होता है 26 अक्षर होता है। ए टू जेड में कितना अक्षर होता है 26 में वोवेल जो होता है, वोवेल कितना होता है 5। वोवेल 5 होता है। एबीसीडी अक्षर कितना होता है 26। 21 जो होता है वह क्या होता है कॉन्सोनेंट। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखो कहता है स्वर्ण, जिसको हिंदी में स्वर्ण कहते हैं, इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं वोवेल और हिंदी में स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण मतलब वोवेल किसे कहते हैं, स्वरों का ज्ञान होना, स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर के बिना अंग्रेजी भाषा बेजान है। स्वर के बिना अंग्रेजी भाषा क्या है, बेजान है। कारण यह है कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ही शब्द का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित 5 स्वर्ण होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने स्वर्ण होते हैं, निम्नलिखित 5। कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमारा क्या हो गया वोवेल। क्या हो गया वोवेल। इसको हम क्या कहते हैं, इस वोवेल को हम लोग क्या, इस वोवेल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं स्वर्ण कहते हैं। इस वोवेल को हम स्वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमको बच गया कि हमारा क्या है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। हिंदी में व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन की ध्वनि विभिन्न होती है, परंतु स्वर के साथ मिलाकर शब्दों में प्रयोग होने पर उसका उच्चारण शब्द आता है। अंग्रेजी भाषा के 21 व्यंजन नीचे दिए जा रहे हैं, आप उन्हें दोहराइए। देखो ये जो व्यंजन जो होता है कॉन्सोनेंट, ये कितना है 21 है। कितना है 21। 5 हमारा क्या हो गया वोवेल, 21 हमारा क्या हो गया कॉन्सोनेंट। ए टू जेड में हमारा अक्षर कितना होता है, ए टू जेड हमारा कितना होता है 26 होता है। 26 में हमारा 5 क्या हो गया वोवेल हो गया। अब हमारा कितना बच गया, अब हमारा कॉन्सोनेंट बच गया 21 हमारा क्या बचा कॉन्सोनेंट। अब 21 कॉन्सोनेंट बचा है। कहता है अंग्रेजी भाषा में क्या कहता है, अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करने के साथ प्रत्येक व्यंजन के ध्वनि विभिन्न होती है, परंतु ध्वनि के साथ शब्दों को प्रयोग करने का उच्चारण, ध्वनि के शब्द जो होता है प्रयोग करने का उच्चारण उसको क्या होता है, देखो दिया गया है नीचे में। कहता है दोहराइए। हमारा जो होता है कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट हमारा कितना है 21 है। इसको हिंदी क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। 21 कॉन्सोनेंट है। उसके साथ कौन कौन सा है नाम बताना है। क्यों होगा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमारा एक टोटल कितना हो गया 21 हमारा कौन चीज हो गया कॉन्सोनेंट। क्या हो गया कॉन्सोनेंट। इसके साथ फिर देखो कह रहा है यहाँ पे, कहता है अंग्रेजी भाषा में वाह ऐसा वर्ण है जो कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन का कार्य करता है। यह स्वर का कार्य उस समय करता है जब यह किसी स्वर्ण शब्द के माध्यम या अंत में आए, जैसे टाइप। अब देखो टाइप हमारा क्या होगा TYPE टाइप। ये हमारा देखो वाय हमारा क्या है, वाय हमारा कभी कभी स्वर्ण का भी काम करता है, कभी कभी व्यंजन का, दोनों का काम करता है। देखो टाइप हुआ TYPE टाइप। और क्या कहते हैं स्काई SKY, ये भी आ गया हमारा। कहता है यहाँ एक शब्द, यहाँ यह शब्द शब्दों के माध्यम या अंतर में आता है, शब्दों के माध्यम या अंतर में आता है। कहता है यदि वाय, अब आ गया वाय, कहता है यदि वाय शब्द के पहले आ जाए तो यह व्यंजन बन जाता है, जैसे याच। अब देखो ये क्या बन गया व्यंजन, क्या बना व्यंजन। कैसे बना याच, YACHT याच। अभी हो गया देवनागरिक लिपि में स्वर मात्रा के रूप में बदलकर अक्षर के साथ मिला जाते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा में स्वर्ण का स्वरूप नहीं बदलता है। कहता है कि हम इसको देवनागरिक जो लिपि होता है इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन कौन चीज के साथ हम नहीं बदल सकते, परंतु अंग्रेजी भाषा के स्वर्ण को हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते हैं,
क्योंकि हम हिंदी को बदल सकते हैं, इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद कहता है भोवेल। देखिए भोवेल के उच्चारण हम लिख दिए, भोवेल का उच्चारण। अब देखिए ए के उच्चारण ओ, आ पर चंद बिंदु, आ, ए, ऐ। अब इसका उच्चारण देखिए कैसे होता है, हम आप लोग को खूब अच्छे तरह से बताते हैं। देखो कैसे होगा। ए हमारा भोवेल है, ए हमारा क्या है, भोवेल। ए से ओ होता है, ए से ओ होता है, सब जानता है। ए से ओ होता है, डबल ए से आ होता है। लेकिन हम पढ़ाएंगे ए से ओ के क्या होगा, ए जी ओ, ओगो मिलता है पहले, आ गया ओ। अब हम कहेंगे ए से ओ होता है, कहेंगे ए से आ पर चंद बिंदु होता है, तो नहीं होता है। तो कोई कहेगा नहीं ए से ओ होता है, डबल ए से आ होता है। लेकिन ए के उच्चारण में ये नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। होगा ए से आ पर चंद बिंदु भी होता है। कैसे होता है, देखिए ए बराबर आ पर चंद बिंदु है, इसका इंग्लिश में क्या होगा, ऑल। ऑल पर देखिए आ पर चंद बिंदु आया, ऑल मीन्स क्या हुआ, सब। ये आ गया, इसका उच्चारण हो गया। फिर देखिए ए से आ होता है, हम लोग पढ़ते हैं डबल ए से आ। क्या पढ़ते हैं, डबल ए से आ। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए से आ कहेगा कि ए से आ होता है, हम क्या बोलेंगे, ए के उच्चारण में होता है, डबल ए से आ होता है। कैसे होता है, कह देंगे CAR, कार, को आकर रो, आ की मात्रा आया, कार, ये हमारा उच्चारण सही है। अब कहेगा ए से ई होता है, कोई कहेगा ए से ए होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, गलत है, लेकिन सही है। ई से ए होता है और ए से भी ए होता है, इसका ए का उच्चारण है, ये ऐ का उच्चारण है। तो ए से क्या होगा, ए होता है, देखो यहाँ पर ए कैसे होगा, DAY, डे, दो एकर ए, एक मात्रा आया, डे मीन्स क्या होता है, दिन, इसका भी उच्चारण हो गया। अब देखो ए से ऐ होता, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इससे ए आई से ए आई से ऐ हम लोग पढ़ते हैं, ऐ। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं ए से ऐ, ये कैसे होगा, CAT, कैट, कोई एकर, ए आया, यहाँ ए, यहाँ ऐ, क्या एकर, कैट भी होता है बिल्ली, ये भी आया। हमारा ये ए का उच्चारण है, ये भोवेल का उच्चारण है। ये जो है हमारा सब सही दिया गया उच्चारण। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।